हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या आप लोग जानते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट के बीच में क्या मैट्रिक्स चल रहा होता है? किस तरीके से जब आप रिस्क रिवॉर्ड को बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ऑन द अदर साइड जब आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ती है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को देखने के लिए मिलती है एक इनवर्स रिलेशनशिप दोनों के बीच में। अब हम लोग जानते हैं डिटेल में कि किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं दोनों ही पोर्टफोलियोज को। अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना है तो साथ ही साथ आपको मैनेज करते हुए चलना है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। दोनों ही पॉइंट्स को आपको साथ में लेके चलना है, किसी भी एक को छोड़ के आपके पैसे लॉन्ग टर्म में नहीं बनने वाले हैं। तो चलिए चलते स्क्रीन के ऊपर समझते हैं इन डिटेल कि किस तरीके से मैं रिस्क रिवॉर्ड और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट को मैनेज करते हुए चलता हूं। ऑन द अदर साइड किस तरीके से आप लोग भी सीख सकते हैं एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना। तो यहां पर हम लोग को देखने के लिए मिलता है शेयर मार्केट में जो भी रिलेशनशिप है रिटेलर्स की, स्पेशली अगर मैं बात करके चलूं, यहां पे जो मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं वो बात करके चल रहा हूं विद द पर्सपेक्टिव ऑफ रिटेलर्स। तो रिटेलर्स कहीं ना कहीं लव हेट रिलेशनशिप के साथ काम करते हैं कि स्टॉक मार्केट की बात की जाए। रीजन क्या है? जब उनका प्रॉफिट हो रहा होता है दे लव द मार्केट्स। बढ़िया बात है भैया, आपका प्रॉफिट हो रहा है तो डेफिनेटली आपको मार्केट से बेहतर कुछ लगेगा ही नहीं। ऑन द अदर साइड जब आपके नुकसान होते हैं, लॉसेस होते हैं, इसमें मैं एक और चीज ऐड कर देता हूं, स्टॉप लॉसेस। जब आपके स्टॉप लॉसेस होते हैं तब आपको मार्केट से हिट होने लगती है, तब आपको लगता है कि मार्केट तो सिर्फ और सिर्फ एक गैम्बलर्स den है, यहां पर से पैसा कोई नहीं बना सकता है। इट इज अ वर्स्ट प्लेस टू बी इन योर लाइफ। तो ये आपको लगता है जब आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, बड़े लॉस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, जब आपके नॉर्मल स्टॉप लॉस हिट होते हैं तभी भी आपको इतना खराब लगता है। अच्छा, प्रॉफिट की जो मैंने बात करी है, ये आपका प्रॉफिट टारगेट नहीं होगा, ये रैंडम प्रॉफिट होगा। इनफैक्ट ये स्मॉल प्रॉफिट्स होंगे। मैक्सिमम टाइम आप लोग क्या करेंगे, जो आपकी प्रॉफिट है वो छोटे पे ही बुक कर लेंगे, आप अपने टारगेट का आने का वेट ही नहीं करेंगे, बिकॉज यू फियर कि मार्केट अगर आपके हिसाब से नहीं चला, आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से नहीं चला, तो जो प्रॉफिट्स आपके अभी आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इरोड होते हुए दिखेंगे। तो इस तरीके से आपको क्या समझ में आता है कि मार्केट में लव एंड हिट रिलेशनशिप लगातार चलती है रिटेलर्स की। अगर मैं स्पेशली बात करी, ऑब्वियस सी बात है, जो भी बड़े ट्रेडर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल, जो प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें भी प्रॉब्लम हो रही होती है। प्रॉब्लम तो नहीं बोलूंगा, ये इमोशनल रिफ्लेक्स उनके साथ भी आ रहा होता है, बट नेवरदलेस वो लोग ट्रेंड होते हैं टू हैंडल दिस। बट हम लोग क्या होते हैं, रिटेलर्स जो स्टार्ट करते हैं मार्केट में, या फिर जिन्हें 3 से 5 साल ही हुए मार्केट में, या फिर जिन लोगों को 1 से लेकर 3 साल हुए मार्केट में, वो ये नहीं समझ पाते हैं। मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम जो लिया है वो लिया है 1 to 3 ईयर्स। तो ये चीज आपको समझते हुए चलनी है कि मार्केट में अगर आपको सक्सेसफुल होना है देन यू नीड एटलीस्ट 1 to 3 ईयर्स। उस दौरान ही आपको समझ में आएंगी सारी चीजें, उस दौरान ही आप लोग ट्रेन कर पाएंगे अपनी साइकोलॉजी को। अगर आपको कोई बोलता है कि 3 महीने में आप मार्केट सीख जाएंगे, 4 महीने में आप मार्केट सीख जाएंगे, देखिए हो सकता है वो सिखा दे आपको, मैं डिनाई नहीं करूंगा उस पॉसिबिलिटी को, बट फॉर मी द रियलिस्टिक टाइम फ्रेम इज 1 to 3 ईयर्स। आप 1 to 3 ईयर्स दीजिए मार्केट को। उस टाइम पीरियड में आपको बड़े नुकसान नहीं करने हैं, आपको छोटे प्रॉफिट्स, छोटे लॉस लेके चलने हैं विद द प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क रिवॉर्ड। जब आप ये पीरियड सस्टेन कर लेंगे, इसमें बड़े नुकसान नहीं करेंगे, देन डेफिनेटली जब आप मार्केट सीखेंगे, सीख जाएंगे ट्रेड करना, तब आपके पास एक अच्छा कैपिटल होगा डिप्लॉय करने के लिए, बिजनेस से रिटर्न्स जनरेट करने के लिए। तो यहां पर आज हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हमें बैलेंस आउट करना है रिस्क रिवॉर्ड वर्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट में। तो जानते हैं फटाफट से डिटेल में। तो देखिए, सबसे पहले बात करता हूं किस किस तरीके से हम लोग ऑपरेट करते हैं मार्केट्स में। नंबर 1 हम लोग ट्रेड करते हैं एफएनओ सेगमेंट में। नंबर 2 हम लोग ट्रेड करते हैं इक्विटी में। अब इक्विटी में जो चीज नहीं आती है वो आती है कॉन्वेक्सिटी। तो इक्विटी में कभी भी हम लोग ट्रेड कर रहे होते हैं तो हमारा जो ट्रेडिंग पैटर्न है वो होता है लीनियर। कहने का मतलब अगर 1 रुपए आएगा तो 1 रुपए चला जाएगा। तो यू गेट अ प्रॉफिट एंड लॉस कर्व लाइक दिस। ये आपका पीएनएल कर्व हो गया। बिकॉज इक्विटी में आपके पास कोई भी वेरिएबल्स नहीं है, कोई भी यहाँ पे ऑप्शन कीज काम नहीं कर रहे होते हैं, ना थीटा होगा, ना गामा होगा, ना वेगा होगा, कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको लीनियर देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो साइकोलॉजी है आपकी वो फिर भी आप मैनेज करके चल सकते हैं, बिकॉज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं। तो वहां पर आपके पास एक क्लैरिटी है कि मार्केट में आप इक्विटी में ही ट्रेड कर रहे हैं, फिर चाहे वो इंट्राडे हो या फिर वो डिलीवरी सेगमेंट, फॉर एग्जांपल स्विंग ट्रेड। तो उस केस में डेफिनेटली आपके पास साइकोलॉजी बेटर करने का चांस हो जाता है, बिकॉज यू कैन टेक लॉसेस एट योर स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट्स एट योर प्रॉफिट टारगेट। रीजन क्या है कि टाइम का वहां पर स्पेशली कोई भी इंपैक्ट नहीं है। तो नंबर 1 चीज तो ये हो गई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अब एफएनओ सेगमेंट की। एफएनओ सेगमेंट में क्या है, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स है। यहां पर आपको मल्टीपल फैक्टर्स देखने के लिए मिल जाते हैं अपार्ट फ्रॉम योर प्राइस एक्शन। टाइम हो गया, फिर आपकी वोलेटिलिटी हो गई, फिर आप किस तरीके से यहाँ पे जो गामा हो गया, फॉर एग्जांपल कि वोलेटिलिटी होने के बावजूद अगर आपको मूव देखने के लिए मिलता है तो उस मूव का रेट क्या होगा वो हमें गामा से पता चलता है। फिर ऑब्वियसली बात है डेल्टा हो गया कि आपके ऑप्शन के प्राइस चेंज कैसे होंगे। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई किसके पर्सपेक्टिव में, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं ऑप्शन प्राइसेस के पर्सपेक्टिव में। आप यहाँ पे आ जाते हैं फ्यूचर्स में। तो फ्यूचर्स कंपैरेटिवली इजी है, बट नेवरदलेस यहाँ पे भी प्रीमियम्स का रोल चल रहा होता है।
कि मार्केट में प्रीमियम किस तरीके से कर रहा है, कि मार्केट किस तरीके से प्रीमियम कर रहा है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसके साथ ही साथ में यहाँ पे भी एक्सपायरेशन डेट आ जाती है आपके पास कि मार्केट एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एक्सपायर करने वाला है। फॉर एग्जांपल मंथली जो टारगेट्स हैं वो एक्सपायर कर जाएंगे ऑन अ मंथली एक्सपायरेशन डेट। तो यहाँ पर आप देखेंगे ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफी इंक्रीज हो जाती है, और ये जनरली क्या होता है एकदम से समझ में नहीं आता है। ऑल्दो आप लोग प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी सीख भी लेते हैं, तब भी वहां पर इन इंस्ट्रूमेंट्स पे डिप्लॉयमेंट करना काफी मुश्किल हो जाता है। इट बिकम्स वेरी टफ कि आप वहां पे अच्छी तरह एक्यूरेटली ट्रेड कर पाए। इसलिए आपको बोला जाता है कि आप सबसे पहले मार्केट में आए और थोड़ा बहुत इक्विटी में ट्रेड करना स्टार्ट करें। आपकी जो भी प्राइस एक्शन की एनालिसिस है, जो भी आप सीख चुके हैं, उसे आप पहले टेस्ट करिए इक्विटी के ऊपर, उसके बाद आप जाइए ऑप्शन प्राइसेस में। अब आते हैं कि क्या चूज करना चाहिए और किस तरीके से काम करना चाहिए और क्या है रिस्क रिवॉर्ड वर्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट। तो यहां पर मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिख रखा है एफएनओ और इक्विटी। अब हम बात करते हैं रिस्क रिवॉर्ड वर्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट के बारे में। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप बात करके चलें रिस्क रिवॉर्ड की, तो रिस्क रिवॉर्ड का मतलब क्या है कि अगर आपका 1 रुपए आपने रिस्क लिया तो क्या आपको 1 रुपए मिला, 2 रुपए मिला, 3 रुपए मिला या फिर 50 पैसे मिला। इस तरीके से आपको समझ में आता है आपका रिस्क रिवॉर्ड के 1 रुपए के रिस्क लेने पे आपको मिला 1 रुपए का प्रॉफिट, या 2 रुपए का या 3 रुपए का। अगर आपको 2 रुपए का मिला है तो आप बोलेंगे 1:2 का आपको रिस्क रिवॉर्ड मिला है। अच्छा, ये तो होगी रिस्क रिवॉर्ड की बात। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट में क्या है कि आपकी ट्रेड की सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या वो 100% है, क्या वो 70% है, क्या वो 80% है, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है आपकी ट्रेड के सही होने की। अच्छा, क्या मतलब है सही और गलत होने का, ये भी इंपॉर्टेंट है समझना। तो देखिए सही और गलत होने का सिर्फ यही मतलब है कि अज्यूम मैं कर लेता हूं, आपने अगर टारगेट रखा, अज्यूम मैं करता हूं 100 रुपए का, और स्टॉप लॉस है आपका, अज्यूम कर लेते हैं 100 रुपए का। तो ये 100 रुपए टारगेट हिट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है मार्केट में जब भी आपने ट्रेड लिया है, इसे हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ऑफ योर ट्रेड। तो अब जब आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो वहां बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है, क्योंकि वहां पर आपके पास ऑप्शन ग्रीक्स नहीं है। जनरली ऑप्शन स्ट्रेटजीज में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट निकल के आती है वो निकल के आती है बाय कैलकुलेटिंग द ऑप्शन ग्रीक्स कि डेल्टा कितना हो रहा है, गामा कितना हो रहा है। वहां से वो लोग, वहां से आपको स्ट्रेटजी बिल्डर में जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करें, फॉर एग्जांपल सेंसिबल हो गया, कहीं पर भी चले जाएं, वहां पर जो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखने के लिए मिलती है वो देखने के लिए मिलती है ऑप्शन ग्रीक से, कैलकुलेशन से। ऑन द अदर साइड जब आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे होते हैं तो वहां पर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट डायरेक्टली देखने के लिए नहीं मिलता है। बट नेवरदलेस आपने अगर बैक टेस्ट कर रखा है, अगर आपने अपने स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर रखा है, अज्यूम मैं कर लेता हूं सफिशिएंट टाइम फ्रेम पे, अगर 1 ईयर आपका सफिशिएंट टाइम फ्रेम हो गया और वहां पे आपने 1000 ट्रेड्स देखे, 1000 में से 720 आपके सही हो रहे हैं, बाकी 280 आपके गलत हो रहे हैं। तो यहां से आपको पता चलता है जब भी आप ट्रेड में एंटर करेंगे, इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो 72% प्रोबेबिलिटी आपकी सही होने की है और 28% प्रोबेबिलिटी आपके गलत होने की है। तो ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट और रिस्क रिवॉर्ड काम करता है इक्विटी में। ये सिर्फ आपको पता चलेगा जब आप अपनी स्ट्रेटजी कर लेंगे बैक टेस्ट। अब बात करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट की कि किस तरीके से जब फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में आप लोग ट्रेड कर रहे होते हैं तो वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट किस तरीके से काम करता है। तो ये फ्यूचर्स में भी कहीं ना कहीं वही सेम सिनेरियो रहता है कि एग्जैक्टली आपके पास जो स्ट्रेटजी है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, तो उसके बेसिस पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट निकल के आएगी। अब बात करते हैं थोड़े और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट के बारे में, वो है ऑप्शन, वो है ऑप्शंस। तो ऑप्शंस में आपको क्या लगना है, तो ऑप्शन में जब भी आप लोग स्ट्रेटजीज बनाते हैं वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है रिस्क रिवॉर्ड वर्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट का। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने सिंपल कॉल बाय कर लिया है, पुट बाय कर लिया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट रहती है 33%। इसका मतलब 67% प्रोबेबिलिटी है कि जो सेल कर रहा है वो सही होगा, क्योंकि आप बाई कर रहे हैं और आपकी सिर्फ 33% प्रोबेबिलिटी है सही होने की। अच्छा, अगर आप बाई कर रहे हैं तो आपका जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो होगा इनफाइनाइट, वो इनफाइनाइट होने वाला है आपका। ऑन द अदर साइड जो लॉस होगा वो आपका होगा लिमिटेड। तो यहां से अगर आप रिस्क रिवॉर्ड की बात करके चलें एज अ बायर तो वो हो जाता है इनफाइनाइट, क्योंकि आपका कुछ भी प्रॉफिट हो सकता है। ऑल्दो ये नोशन थोड़ा सा हिपोक्रेटिकल है कि इनफाइनाइट प्रॉफिट किसी का हुआ है क्या आज तक, ऐसा होता नहीं है, बट डेफिनेटली काफी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल 1:10 भी मिल जाता है, 1:15 भी मिल जाता है। इनफैक्ट आजकल तो जो स्पाइक्स आ रहे हैं वहां पर आपको 1:20, 1:25 ये सब भी मिलते हुए देखेंगे। बट क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है बुक करना, ये क्वेश्चन तो आप लोग खुद से भी पूछिए, क्योंकि मेरे को तो पता है कि इतना आसान नहीं है इस तरीके के प्रॉफिट को बुक करना, खासकर डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो सेलर है वो किस तरीके से ऑपरेट करता है। अब सेलर का जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो कम रहता है, जो उसके लॉस होने वाले हैं वो काफी ज्यादा रहते हैं। अगर सेलर ढंग से ऑपरेट नहीं करेगा तो देयर आर फ्यू डेज,
तो कुछ ही दिन सफिशिएंट है उसके कैपिटल पे एक बड़ा डेंट देने के लिए, बड़े ड्रॉडाउन को लाने के लिए। ऑन द अदर साइड अगर मैं बात करी चलूं उसकी प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की, तो जैसा कि आपने देखा वो है 67%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो सेलर है, ऑप्शन सेलर है, वो कंसिस्टेंटली छोटा छोटा पैसा बनाता रहेगा बिकॉज उसकी प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट हाई है। ऑन द अदर साइड जो यहाँ पे ऑप्शन बायर है वो कभी कभी बड़ा पैसा बनाएगा बट कंसिस्टेंटली उसे पैसा देना पड़ेगा मार्केट को। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जैसे ही हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ाई वहां पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड हो गया कम। इसके साथ ही साथ अगर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम किया तो वहां पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड हो गया ज्यादा। अब आप लोग कभी भी कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बनाया स्प्रेड, जो मेरे फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है ट्रेड करने के लिए, अगर मैं डायरेक्शनल जाना चाहता हूं मार्केट में, अगर मैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग करना चाहता हूं, इंडेक्स की अगर मैं बात करके चलूं तो वहां पर मेरे फेवरेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं स्प्रेड्स। ये मुझे सबसे बेस्ट लगती है ट्रेड करने के लिए क्योंकि स्प्रेड में आपको टाइम मिल जाता है अपनी पोजीशन को एग्जिट करने का, मैनेज करने का। अच्छा, मैं यहाँ डायरेक्शनल की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ नॉन डायरेक्शनल की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्शनल स्प्रेड्स की अगर हम बात करें, चले फॉर एग्जाम्पल आपने बनाया बुल पुट, इसके अलावा आप बना सकते हैं बियर कॉल। ये दोनों ही जो स्प्रेड्स हैं वो आपके देखने के लिए मिलते हैं क्रेडिट स्प्रेड्स। कहने का मतलब आपके पास नेट प्रीमियम रिसीव होगा, आप नेट में ऑप्शन सेलर की तरह काम करेंगे। अच्छा, आप लोगों को इन स्ट्रेटजीज के बारे में नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पे जाइए, तो वहां पर मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है किस तरीके से हमें बुल पुट और बियर कॉल काम करते हुए दिखते हैं। तो यहाँ पर जब आपने स्प्रेड बनाया तो आप लोग देखेंगे जो रिस्क रिवॉर्ड है दोनों स्ट्रेटजीज का वो काफी पुअर होता है। कहने का मतलब अगर आप 1% ओवरऑल कैपिटल पे गेन करेंगे तो 8% आप मैक्स लॉस लेते हैं। उसी के साथ ही साथ में जो आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट रहते हैं वो रहते हैं अबव देन 67%। तो वो कहीं ना कहीं अराउंड 70% के एवरेजिंग प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिल जाएगी बुल पुट और बियर कॉल के आसपास। अब ऑन द अदर साइड अगर आप सेम ही चीज बाई कर लेते हैं, अज्यूम मैं कर लेता हूं अगर आपने बुल कॉल बना लिया और यहाँ पे आपने बियर पुट बना लिया, तो ये दोनों ही यहाँ पे डेबिट स्ट्रेटजीज है जिसमें आप नेट में ऑप्शन बायर की तरह काम करते हैं। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा जो रिस्क रिवॉर्ड है आपका वो काफी बेहतर हो जाएगा। अगर आप 1% है लूज करेंगे तो डेफिनेटली आप 1.5% से 2% के आसपास कमाते हुए देखेंगे इन डेबिट स्प्रेड्स। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड वर्सेस प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट काम करता है। अच्छा, साथ ही साथ में जब जैसे ही आपका रिस्क रिवॉर्ड इंक्रीज हुआ, यहाँ पर आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो कम होती हुई दिखेगी आपको 33% या फिर 34% के आसपास, क्योंकि नेट में आप ऑप्शन बाय की तरह ही काम कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा क्लैरिटी के साथ में किस तरीके से जैसे ही आप स्ट्रेटजीज को चेंज करते हैं, जैसे ही आप क्रेडिट वर्सेस डेबिट जाते हैं या फिर आप ऑप्शन सेलर वर्सेस ऑप्शन बाय करते हैं, किस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट वर्सेस रिस्क रिवॉर्ड अपने आप में एक इनवर्स रिलेशनशिप को मैनेज करते हुए चलते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कैसे आपको समझना है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट को। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो 67% टाइम आप कर रहे हैं, अज्यूम मैं कर लेता हूँ आप बुल पुट मार रहे हैं। अगर आप बुल पुट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप कर रहे हैं क्रेडिट स्प्रेड। अगर आप क्रेडिट स्प्रेड कर रहे हैं तो 1% आपका प्रॉफिट है और आपका अज्यूम में कर लेता हूं 8% आपका यहाँ पे लॉस होने वाला है। तो आप बोलेंगे इस स्ट्रेटजी को यूज करने का फायदा ही क्या है? सबसे बड़ी चीज इस स्ट्रेटजी को यूज करने का ये है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट काफी अच्छी है। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आप डेफिनेटली बुल पुट के साथ जा सकते हैं। अच्छा, तो क्या आपको यहाँ पे 8% का रिस्क लॉस लेने की जरूरत है? डेफिनेटली नॉट। कौन कह रहा है आपसे आप 8% का लॉस लीजिए? आप अपनी पोजीशन को पहले बुक कर लीजिए। अज्यूम मैं कर लेता हूं कि आपका जो पोजीशन है आपने एग्जिट कर लिया 1% पे, तो आपने 1% के प्रॉफिट टारगेट के साथ 1% लॉस पे बुक कर लिया। इससे भी ज्यादा अज्यूम मैं कर लेता हूं आपने 1.5% पे बुक कर लिया। 8% तक आपको वेट ही नहीं करना है। अब आप लोग बोलेंगे हमें पता कैसे चलेगा कि 1.5% तक वेट करें, 1% तक वेट करें? तो इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए प्राइस एक्शन की, आपकी स्ट्रेटजी आपको पता होनी चाहिए। रैंडमली आप कहीं भी कोई स्ट्रेटजी डिप्लॉय नहीं करते ना। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, आप मेरी वीडियोस में जाके देखिए, वहां मैंने आपको क्लियरली समझाया हुआ है किस तरीके से आपको डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करनी आनी चाहिए। तो आप पहले वो सीखिए, वो सीखने के बाद ये भी चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो ये समझा रहा हूँ कि कोई भी स्ट्रेटजी जब आप यूज करते हो तो आपको दोनों में से कुछ एक चीज को चूज करना पड़ेगा। अगर आपको प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट अच्छा दिख रहा है और रिस्क रिवॉर्ड कम बेकार दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेटजी खराब है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज्यादा है बट आपका रिस्क रिवॉर्ड कम रहेगा। तो इससे आप कंसिस्टेंटली छोटे प्रॉफिट्स बनाएंगे। बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि जब भी आपको बड़ा लॉस देखने के लिए आएगा, वो आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा, तब आपको वहां पे 8% का लॉस नहीं लेना है। आप वहां पे ऑलरेडी मैं आपको बता सकता हूं कि 2% पे तो आपको क्लियरली आइडिया लग जाएगा बाय प्राइस एक्शन, या फिर आप जो भी इंडिकेटर यूज करेंगे, आप कुछ भी यूज कर लीजिए, 2% लॉस पे क्लियरली आपको डेबिट क्रेडिट स्प्रेड में पता चल जाएगा कि आपकी ट्रेड गलत हो गई है। अब आप अपनी ट्रेड को काट लीजिए। अब मैं मान के चलता हूं कि 100 में से 67 टाइम्स आपने 1% कमा लिया, ठीक है, तो आपने ओवरऑल कमाया 67%। तो अज्यूम मैं कर लेता हूं 37 टाइम्स आपने लूज किया, तो ऑन एन एवरेज आपने लूज किया 1.5%। तो आपने देखा आपका रिस्क रिवॉर्ड तो कम है। एक और चीज आप समझते हुए चलिए कि कभी भी आपके लॉस होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं। ये चीज आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि लॉस हमेशा थोड़े से बड़े होंगे प्रॉफिट से कंपैरिजन में। क्योंकि जब लॉस हो रहा होता है तो आप थोड़ा सा टाइम तो लेते हैं कि मैं थोड़ा देख लेता हूं, ट्रेड थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है मेरे फेवर में चला जाए, तो उससे घबराना नहीं है। बट एक चीज आपको समझते हुए चलिए, अगर आपको 1 रुपए का लॉस लेना था तो आप 1 रुपए 20 पैसे पे उसे किसी भी हालत में काट दीजिए। आपको ये
नहीं करना है कि आप 1 रुपए की चीज को 2 रुपए या फिर 10 रुपए पे काट रहे हैं, क्योंकि 10 पे तो आप काटेंगे ही काटेंगे, बट आपको 10 तक का वेट नहीं करना है, क्योंकि पैनिक में आके जब आपको 10 रुपए का लॉस दिखेगा तब तो आप काटने ही वाले हैं वैसे भी। तो आपको क्या समझ में आया? तो अज्यूम मैं करता हूं कि आप 1.5% का लॉस ले रहे हैं 33% ऑफ टाइम, तो उस केस में भी क्या होगा कि आपका जो नेट यहाँ पे लॉस बनने वाला है वो कितना बनने वाला है 33 प्लस आप मान के चलिए कि आपने ओवरऑल 17% के आसपास और होते हो 50% के आसपास आपका कहीं ना कहीं नेट लॉस होने वाला है इन योर लूजिंग ट्रेड्स। तो आउट ऑफ 100 ट्रेड्स आपने क्या किया, आपने 67 बारी तो 1% का प्रॉफिट किया तो आपको मिला 67%, और जब 33 टाइम्स आप गलत हुए तो आपने ज्यादा लॉस किए, 1.5% का लॉस किया, बट आप उस केस में भी आपको 50% का लॉस हुआ, तो नेट में आप देखेंगे 17% के आप प्रॉफिट में रहे फिर भी। तो अब आपको समझ में आया कि किस तरीके से यहाँ पे पुअर रिस्क रिवॉर्ड होने के बावजूद भी आप नेट में प्रॉफिट में रह रहे हैं। आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि किस तरीके से प्रॉफिट भारी हो गई एक पुअर रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर कैच क्या है कि आपको सही जगह डायरेक्शनल ट्रेड करना है, तभी आप ऑब्वियस सी बात है सक्सेसफुल होंगे। सेम गोज फॉर नॉन डायरेक्शनल ट्रेड, सेम गोज फॉर एनी अदर स्ट्रेटजी। तो आई होप आप लोगों को काफी क्लियरली समझ में आया होगा किस तरीके से जो डायनेमिक्स है रिस्क रिवॉर्ड वर्सेस प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट का वो काम करते हुए दिखता है, किस तरीके से आपको दोनों चीजों के बीच में एक बैलेंस बनाते हुए चलना है अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेटजी, एज पर योर स्ट्रेटजी। तो आई होप आप लोगों को काफी क्लैरिटी मिली होगी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। इसी के साथ ही साथ में अगर आप लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख लीजिए, वहां पर जाके आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपना। इसी के साथ ही साथ में अब आपके पास एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बी अवेयर, आपको बड़े लॉसेस नहीं करने, पहले आपको सीखना है, उसके बाद आपको ट्रेड करने के बारे में सोचना है। तो आई होप आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, इन्फॉर्मेटिव लग रहे होंगे। इफ यू फाइंडिंग आवर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव, यूजफुल, देन शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल एज लाइक आवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।